Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 11 mathematics teacher. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 को क्वेश्चन नंबर 18 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अगर एक इक्वेशन में अननोन वेरिएबल x को 1/x के साथ रिप्लेस कर दिया जाए और तब भी वो इक्वेशन सेम रहे, देन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है इसको थोड़ा सा इवेलुएट करते हैं। हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस b होल स्क्वायर का, और ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर 2ab को लेफ्ट साइड पे मूव कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है इसके लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह आ जाएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। देन आ जाएगा प्लस x प्लस 1/x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम ये करेंगे x प्लस 1/x को पुट करेंगे y के इक्वल। पुट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर लिया है। अब ये जो इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं y के लिए। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। 1 इंटू 6 इज 6। 6 को अगर फैक्टराइज किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3। अब यहाँ पे इन दो नंबर्स की हमने कुछ इस तरह से मैनिपुलेशन करनी है कि हमारे पास आ जाए 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2। तो y के साथ यहाँ पे हमारे पास जो 1 है उसकी जगह आ जाएगा 3 माइनस 2। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 इंटू y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इसमें से हमारे पास y कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 3 के साथ, और रिमेनिंग टर्म्स में से कॉमन आ रहा है माइनस 2 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 3 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे हमारे पास कॉमन आ जाएगा y प्लस 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 2 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, विच मीन्स वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0। आइदर y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को वन बाय वन y के लिए सॉल्व करते हैं और y की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो y की पहली वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 और y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2। हमने x प्लस 1/x को अज्यूम किया था y के इक्वल,
तो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा x प्लस 1/x और ये इक्वल है -3 के। उसी तरह हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे पहले हम सॉल्व करेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू -3 को। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड को थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और यहाँ पे a इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहले यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फॉर्मूला में a, b एंड c की वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1। देन हमारे पास x आ जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 4 ओवर 2। x की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2। अब यहाँ पे हमने x की दो वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब हम फाइंड करेंगे रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ x और उसके लिए हम कंसीडर करेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 को। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म है और ये इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा x माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। तो x की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमने x की तमाम वैल्यूज फाइंड कर ली हैं तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में जो गिवन इक्वेशन है वो है x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है ये जो x माइनस 1/x होल स्क्वायर है ये a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे पास x माइनस 1/x होल स्क्वायर की जगह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के।
अब ये जो राइट साइड पे 2ab है, इसको शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x। देन हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो आ जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x एंड दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर -2 प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर -2 इज -4 प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम ये करेंगे, x प्लस 1/x को पुट करेंगे y के इक्वल। पुट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रही है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 को हम लिख लेंगे 4 माइनस 1 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है y, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 4 के साथ, और रिमेनिंग टर्म्स में से कॉमन आ रहा है -1, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 4 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे y प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 1 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y की पहली वैल्यू आ जाएगी -4 और y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1। हमने x प्लस 1/x को अज्यूम किया था y के इक्वल, तो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा x प्लस 1/x एंड दिस इज इक्वल टू -4। उसी तरह दूसरी इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 x के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम सॉल्व करेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू -4 को, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 x इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन को एक ऑर्डर में लिख दिया है, और यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और यहाँ पे a इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 1, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब a, b एंड c की जो वैल्यूज हैं उनको इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
16 minus 4 over 2, x is equal to minus 4 plus minus 16 minus 4 is 12 over 2, x is equal to minus 4 plus minus square root of 12 can be written as 4 into 3 over 2. देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट में ये जो 4 है इसको जब स्क्वायर रूट से बाहर लेकर आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2. अब यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर में हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो न्यूमरेटर से 2 को कॉमन लेते हैं. देन x इक्वल आ जाएगा 2 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x इक्वल आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3. अब हमने x की 2 वैल्यूज फाइंड कर ली हैं. अब हम x की रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड करेंगे बाय कंसीडरिंग x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1. तो सबसे पहले यहाँ पे जो राइट साइड पे 1 है उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x इज इक्वल टू 0. लेफ्ट साइड को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रही है और यहाँ पे a इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू 1. इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1. देन x इक्वल आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 ओवर 2. x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस square root of 1 minus 4 is minus 3 over 2. Then x equal आ जाएगा 1 plus minus square root of minus 3 can be written as square root of 3 into minus 1 over 2. X is equal to 1 plus minus square root of 3 into square root of minus 1 over 2. देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3. स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इक्वल होता है आयोटा के, तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा ओवर 2. अब हमने x की रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड कर ली हैं. हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा ओवर 2. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट किया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे. मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में.